हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए में जो हमारा 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है एनडीए का, जो कि है 21 अप्रैल को। अगर आपने नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पर डली हुई है, आप जाके उसको पहले देख लीजिए। तो 21 अप्रैल 2024 को जो हमारा एनडीए होने वाला है उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 4 मंथ्स बचे हैं, विच इज़ 120 डेज। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन 120 डेज में हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा शेड्यूल है, वो किस तरीके का होना चाहिए। तो एक एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जो भी चीज़ें एनडीए में आती है, कि हमको उस 120 डेज में हम क्या करने वाले हैं एंड आपको क्या करना है उन 120 डेज में। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। वो अगर हम समझ जाएंगे अच्छे से तो हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनाना इजी होगा। एनडीए एग्जाम होता है ऑफलाइन इन द सेंस ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, रिटर्न नहीं है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न के होंगे। देखिए एग्जाम का पैटर्न मैंने अच्छे से उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो एक बार आप वहां जाके देख सकते हैं। हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ऑफलाइन मोड में हमारा एग्जाम होता है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, 2 पेपर आपको देने हैं, एक होगा मैथ्स का एंड एक होगा जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों पेपर जो हैं वो 2.5 घंटे के होंगे, 2.5 आवर्स। और दोनों के मार्क्स क्या क्या होंगे, जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है वो होगा 300 मार्क्स का, एंड जो जीएटी है जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है वो होता है 600 मार्क्स का। अब दोनों मिला के टोटल 900 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम होता है, वो होता है एसएसबी इंटरव्यू 900। पहले हम रिटर्न का जानकारी लेंगे, रिटर्न जब हमारा एग्जाम सब हो जाएगा फिर हम एसएसबी इंटरव्यू की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये तो एग्जाम का टाइम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड 300 मार्क्स, एंड जीएटी में आपके होते हैं 150 क्वेश्चंस एंड 600 मार्क्स। मींस जीएटी में आपके टोटल 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें होने क्या वाला है, कि जीएटी में आखिर होता क्या है। मैथ्स को हम आगे देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में आखिर हमसे पूछा क्या जाता है। तो जीएटी जो है वो 600 मार्क्स का होता है। इन 600 में से आपको 2 पोर्शंस यहां पे मिलेंगे एग्जाम में। पहला पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश आपका पूछा जाता है 200 मार्क्स की। 200 मार्क्स की यहाँ पे आपकी इंग्लिश होती है। बचे हुए जो 400 मार्क्स हैं वो आपके आते हैं जनरल नॉलेज के, जो कि है जीके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि मैथ्स तो इसमें पूछा जाता है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th लेवल की नहीं आती। वो आपकी बेसिक 10th में आपने जो पढ़ी है वही आती है। आगे हम डिस्कस करेंगे, और बाकी आपको जो एग्जाम रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अब देखिए ईच क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं। ईच क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/3। मीन्स अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई आंसर रॉन्ग कर दिया तो सही मार्क्स में से 1.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ये होती है माइनस मार्किंग की रूल। 2.5 घंटे का एग्जाम है। टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड जीके में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लियर? तो ये चीज हमारा ओवरऑल एक रिव्यू है कि जो हमारा सेक्शन है पेपर 2 का वो क्या किस तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पार्ट ए होता है, जिसमें हमसे क्या पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश और ग्रामर। अब इसमें हमारा क्या क्या होता है सिलेबस में, ये एक बार हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें पूछा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और अब आपसे 4 ऑप्शन होंगे एंड आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस ऑप्शन को अगर इस सेंटेंस में डाला जाए तो ये सेंटेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, या जो इसका सेंस है वो अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ये आपसे वहां पे पूछा जाएगा। तो ये मेनली किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे बेस्ड। जो ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स हैं उन पे मैं स्टार लगा देता हूं कि इसमें हमको ग्रामर की जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड होता है रीडिंग कंप्रहेंशन। अब रीडिंग कंप्रहेंशन नाम सुन के आप घबराइए मत, बेसिक सी चीज है। 12th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में हम स्कूल लाइफ में करते आ रहे हैं। अनसीन पैसेज आपने सुना होगा, बस वही रीडिंग कंप्रहेंशन है। प्रैक्टिस हम उसकी करेंगे क्योंकि थोड़ा हायर लेवल का यहाँ पे आता है, बट इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन वहां पे आता है, बोर्ड से थोड़ा ऊपर, एंड बाकी जो टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनसे थोड़ा कम। उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, बट इस टॉपिक का आपको टेंशन लेना नहीं है, इजी टॉपिक है रीडिंग कंप्रहेंशन। नेक्स्ट होता है हमारा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड यहां पे एक और चीज ऐड कर लीजिए इनके साथ, इडियम्स। इडियम्स मतलब मुहावरे।
अब ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये आपके प्रॉपर, इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही आपको कुछ समझने वाली चीजें हैं। सिंपल सा चीज है, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, कुछ बुक्स आपको आगे चल के हम सजेस्ट करेंगे, उन बुक्स को आप ले लीजिए या फिर उनके पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। तो आपको बस उनको याद करना है, एक एक बार आप उनको देख लीजिए, जितने बार देखते जाएंगे उतने बार आपको याद होता जाएगा। कुछ भी समझने वाली चीजें नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बट आप जितना याद कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा। थोड़ा थोड़ा सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखो आप कवर कर नहीं सकते पूरा, लाइक ये ओशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको आप कवर कर नहीं सकते। कुछ ट्रिक्स होते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को गेस करने के, या रूट वर्ड्स होते हैं कि एक टाइप के वर्ड से कई सारे वर्ड उस फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, बट आप थोड़ा थोड़ा इनको लर्न करिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 2 चीजें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, इनकी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा जंबल काफी इंपॉर्टेंट, ग्रामर की जरूरत यहां पे भी आपको नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे आपको कोई ग्रामर का यूज यहाँ पे आपको करना नहीं है। एक तरीके से ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही सबसेट है। इसमें होता क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को कई पार्ट में ब्रेक करके उल्टा सीधा रख दिया जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस में ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट सेंस बनाता है। बहुत ही ईजी सा है। तो इसको भी हम हमारे आगे आने वाली कई सारी वीडियोस आपके लिए अभी रेडी है। कल से सारी वीडियोस रेगुलरली डलने वाली हैं, एक एक चीज की, आपको कुछ भी यहाँ पे कमी होने नहीं वाली है। तो पैरा जंबल ये हो गया। अब आता है सेंटेंस जंबल। ओके, सेंटेंस जंबल पैरा जंबल सेम चीज है। यहाँ पे पैराग्राफ को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, यहाँ पे सेंटेंस को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि सेंटेंस का, वो आता है सेंटेंस जंबल में। एंड पैरा जंबल हो गया, एक पैराग्राफ है, उसकी लाइंस को तोड़ दिया गया है, एंड आपको बताना है कि इन लाइन को किस सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे तो ये पैराग्राफ का अच्छा सेंस बनेगा। ये तो हो गया बिना ग्रामर वाले टॉपिक्स। अब आता है स्पॉट द एरर। सबसे ज्यादा ग्रामर अगर कहीं पे यूज होगा वो है स्पॉटिंग द एरर। मतलब ये टॉपिक ही ग्रामर है। एक्चुअली ग्रामर इसमें पूछा जाता है तो स्पॉटिंग द एरर भी मोस्टली पूछा जाता है। स्पॉटिंग द एरर में होता क्या है, अगेन आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए, बी, सी, डी एंड ई पार्ट में लिखा रहेगा नो एरर। अब आपको करना यह है, आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा इनमें से किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ओके, आपको वहां पे ये फाइंड करना है कि कहां पे ग्रामर का इन्होंने मिस्टेक किया है। तो इसके लिए आपको ग्रामर जाननी बहुत जरूरी है। अब कौन कौन सी ग्रामर जाननी जरूरी है ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट अगेन पैसेज बेस्ड थिंग है, तो उतना आपको उतना टेंशन लेना नहीं है, एंड पूछता बहुत कम है इसे। ग्रामर एंड यूजेज, अगेन ये ग्रामर में आ गया। वोकैब इज नथिंग बट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उस वर्ड का मीनिंग। मीन्स एक वर्ड आपको दिया रहेगा एंड आपसे पूछा जाएगा इस वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए इसको भी आप लर्न नहीं कर सकते, ओशन ऑफ वर्ड्स है हमारे पास, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, आप कितने वर्ड्स याद करोगे। बट कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि वर्ड का एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, उस वर्ड से फिर कई सारे वर्ड्स वहां पे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको समझते हैं, आगे चल के देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में। अभी तो हमको अपनी स्ट्रेटजी डील करनी है। वोकैब एंड होता है कॉम्प्रहेंशन, इसको हटा दीजिए। कॉम्प्रहेंशन इज नथिंग बट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ओके, कॉम्प्रहेंड करना, पैसेज दिया उससे आपको क्या समझ आया ये आपको बताना है। तो ये तो था हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रैक्टिस करने वाली हमारी कौन कौन सी चीजें हैं, ये तीनों पे हमको तो इन चारों पे हमको कोई अभी उतना ध्यान देना नहीं है, पीडीएफ मिलते जाएगा, आपको लर्न करते जाना है। बची हुई चीजें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल्स, सेंटेंस जंबल्स, क्लोज टेस्ट, वोकैब एंड कॉम्प्रहेंशन। ये सब में भी आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़े, इसमें सिर्फ हमको प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलती जाएंगी। हम एक सेशन, लाइव सेशन कर लेंगे अगर बन सके तो, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अब बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे ये 3। कौन कौन से? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, ग्रामर एंड यूजेज। यहाँ पे एक ही चीज इन तीनों में कॉमन है, उसके लिए आपको ग्रामर जानना जरूरी है। अब देखते हैं ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एनडीए के लिए हमको इन 4 महीनों में, ये जो 120 डेज है, इसमें हमारी प्लान क्या होने वाली है। देखिए पहले मैं आपको ग्रामर बता देता हूँ, फिर हम देखते हैं एक बार। ओके, ये हमारे ग्रामर का सेक्शन है। इसमें देखिए सबसे पहले ग्रामर का जो बेसिक होता है वो आपको जानना जरूरी है। एंड स्टार्ट हम कहां से करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सबको मिलकर हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आया
तो एनडीए में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एरर वाले क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर ना आया हो। तो ये अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है ग्रामर में करने वाली चीज तो वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई ज्यादा ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम 2 to 3 सेशंस आपके लगेंगे और ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कई सारे मैक्सिमम जगह पे सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब वहां पे यूज किस तरीके से हुआ है, वर्ब और जो सेंटेंस है उसमें वर्ब और सब्जेक्ट के यूजेज के ऊपर ये पूरा जो टॉपिक है वो बेस्ड है। मैक्स टू मैक्स 2 to 3 वीडियोस इसमें भी लगेंगे, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है टेंस। अब टेंस जानना इंपॉर्टेंट क्यों, ये तो आप लोग को जरूरी भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपने थोड़ा पढ़ा भी है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब टेंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेंस अगर आपने कवर कर लिया तो एक्टिव पैसिव वॉइस और एक और टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये दोनों आपके मक्खन हो जाएंगे। कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही टेंस आपका कंप्लीट हुआ ये दोनों टॉपिक्स आपने आधे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब इनके रूल्स आपको जानने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है, कोहेरेंस एंड यूनिटी, थीम, आइडिया, पैराग्राफ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कुछ नहीं है, जो रीडिंग कंप्रहेंशन के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो पैसेज है किस थीम में है या किस टोन में है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। एक लेक्चर भी इसमें शायद लगेगा, 10-15 मिनट का ये टॉपिक है, तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा बहुत ही इजीली। नेक्स्ट है वोकैब, ये आपको पढ़ना है, ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है इन सबके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको बस इन्हें पढ़ना है। तो ओवरऑल ये हमारे ग्रामर का सिलेबस है। अब हमारा टारगेट क्या होगा ग्रामर को लेके, देखिए हमारे पास है 4 महीने, 4 महीने भी नहीं, अगर हम दिसंबर को हटा दे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल में तो एग्जाम है, अप्रैल के हम 15 दिन ले लेते हैं, तो ये जो 120 दिन हमारे पास हैं इनमें हमारा टारगेट ये होगा कि जनवरी के एंड तक, जो हमारा जैन का एंड होने वाला है, उस डेट तक हमारा क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, ग्रामर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर, ये हमारा टारगेट होने वाला है कि जैन तक हम ग्रामर कंप्लीट कर ले विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको कराया जाएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे एंड हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा पीवाईक्यूज पे। किसी भी एग्जाम को जज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पीवाईक्यू को देखते रहना। ऐसा हो जाए कि आपको याद हो चुका है एनडीए के पिछले 5 साल के पेपर्स, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन कम आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने डिफिकल्टी लेवल का आता है, कौन सा कितने कम का आता है, ये सब हम भी डील करेंगे। एंड अपने पास आप पीडीएफ तो छोड़िए, उसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को जज करने का या क्रैक करने का, पीवाईक्यूज को एक तरीके से आप याद कर लीजिए। क्लियर, तो हमारा प्रॉपर अप्रोच होगा पीवाईक्यूज पे बेस्ड। तो जैन तक हमको अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लेनी है विद पीवाईक्यूज, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देन जैन के बाद फेब, मार्च, ये 2 मंथ्स हमको रिगरस प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेगी एंड लाइव भी हम यहाँ पे कुछ चीजें सॉल्व करेंगे। एंड एक डाउट का हम टैब बना देंगे टेलीग्राम पे, पहले तो आप जो चैनल दिया गया वहां एक साथ पहले हम कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ओवरऑल ग्रामर का, जैन एंड तक हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, ये आपको जानना काफी जरूरी होता है। तो इस चीज को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा एक हो गया सेलेक्टिंग वर्ड्स। सेलेक्टिंग वर्ड्स इज नथिंग बट वोकैब का एक पार्ट है, उसको इन्होंने सेलेक्टिंग वर्ड्स के नाम से लिख दिया है। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं 5, हर साल की ये बात चल रही है। वैसा नहीं कि 5 लिख दिया तो यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन आएंगे, बट हमेशा 5 ही आए, तो देख लेते हैं। 20 मार्क्स का आता है स्पॉटिंग द एरर एंड इन 5 में 4 नंबर आपके फिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ना पूछा जाए। एंड टेंस तो लगभग आता ही है, 10 से ज्यादा कई बार आता है सिंटैक्स, तो वो चीजें हमको करनी है। नेक्स्ट आता है एक पैसेज होगा, उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 24 मार्क्स के, और ये लगता टफ है बट है बहुत ईजी, तो इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लीजिए। 9 क्वेश्चंस आते हैं 36 मार्क्स के, एंड ये क्या है, यही है सेंटेंस जंबल। दिस इज नथिंग बट सेंटेंस जंबल। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस को तोड़ दिया जाएगा एंड आपको दिया जाएगा इसको सही सीक्वेंस में आपको जमाना है। क्लियर।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 मार्क्स का 40। अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या हो गया, एक सेंटेंस दिया रहेगा, ग्रामर के थ्रू, इडियम्स एंड फ्रेसेस के थ्रू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको उस सेंटेंस को इंप्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है जहां पे 4 बार राहुल लिखा हुआ है, तो आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, 4 बार राहुल में से 3 बार राहुल को ही कर दो, तो सेंटेंस इंप्रूव हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की चीजें आने वाली है। एंटोनिम सिनोनिम तो हर साल आते ही हैं 5-5 मार्क्स के, और ये दिस इज नथिंग बट उस दिन अगर आपका दिन अच्छा है तो आपके पढ़े हुए वर्ड्स आने वाले हैं, और कुछ ट्रिक्स आपको पता है तो आप वर्ड का मीनिंग गेस कर लेंगे, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर टफ आया पेपर तो एंटोनिम सिनोनिम सबके लिए टफ होने वाला है, इजी आया तो सबके लिए इजी होने वाला है, बट एंटोनिम सिनोनिम उतना टफ आता नहीं है एनडीए में, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और ये सब मिला के हमारा होता है 200 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें हमें जनवरी तक एक बार कवर कर लेनी है, क्योंकि रिविजन के लिए हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम होने वाला है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहां पे आपका टेंशन होगा, इंग्लिश तो हो गया, बचा हुआ पार्ट का क्या करें, जो कि डबल मार्क्स का है। इंग्लिश तो आपकी 200 मार्क्स की आने वाली है, बट जीके आपका आएगा 400 मार्क्स का, तो इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 पार्ट्स में जीके इसमें पूछा जाता है, जीके इसमें 6 पार्ट्स में पूछा जाता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब कौन कौन से 6 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस में आपका बायो आ जाता है। बायो इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको हार्ट से रिलेटेड टिपिकल टर्म्स पूछे जाएंगे जो 11-12 के बच्चे पढ़ते हैं, वैसा कुछ नहीं। 10th तक बेसिक आपने जितनी बायो पढ़ी है, और क्या हो गया, किस विटामिन, किस मिनरल्स की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो एक तरीके से बेसिक जो बायोलॉजी की साइंस होती है जो 10th तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी चीजें। जनरल साइंस, फिजिक्स में भी ऐसा नहीं कि आपको न्यूमेरिकल साइन करना है, केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि आपको टिपिकल से सेट सॉल्व करने हैं कि केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशन सॉल्व करने हैं, वैसा कुछ नहीं आने वाला है। सिंपल नॉर्मल सी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर कोई सॉल्ट और बेस आपस में रिएक्ट हो, कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये जो बेसिक साइंस होती है वो सारी चीजें इसमें पूछे जाती है, कोई 11-12 के कॉन्सेप्ट यहाँ पे या जरूरत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सच में अच्छे से पढ़ना है वो है हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एक्सेट्रा। हिस्ट्री में भी मेन कौन कौन सी डायनेस्टीज ने इंडिया में रूल किया, फॉर एग्जाम्पल मौर्यन डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी एंड स्लेव डायनेस्टी, और जितनी भी टाइप की तुगलक डायनेस्टी, ये सब हमको यहाँ पे पढ़ना है कि किन्होंने इंडिया पे रूल किया। अब ये तो हो गया प्री गांधीयन एरा। प्री गांधीयन, गांधी जी 1915 में जब इंडिया आए थे, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें भी हमको पढ़नी है, जिसमें क्या आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डांडी मार्च, और जो भी चीजें हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन द सेंस, ये 2 चीजें हमको मोस्टली कवर करनी है। उसके आगे की चीजें उतनी ज्यादा डीपली कवर नहीं करनी, बस 2 चीजें हमें कवर करनी है। फॉरेन के जनरल नॉलेज में ज्यादा जाना नहीं है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेंगे, बट उतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, किन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। सेक्शन ई हमारा होगा ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी में भी आपको क्या करना है, सिंपल फिजिकल ज्योग्राफी, और जो भी 9-10 तक का होता है वो, ऐसा कोई डिटेल आता नहीं। करंट इवेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका, करंट इवेंट्स, ये हमको अच्छे से कवर करने की जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी काफी पूछे जाते हैं। एंड करंट अफेयर्स डायरेक्टली ना पूछा जाए तो करंट अफेयर्स का जो न्यूज है उससे रिलेटेड कोई चीज अगर पास्ट की फेमस हुई है तो वो उठा के आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो अब इसको हमको कवर कैसे करना है, ये तो क्या चीजें आती है वो हो गया ना, ये तो पता ही है ऑलमोस्ट हर किसी को, बट कवर कैसे करना है। देखिए कवर करने का मैंने जो प्लान बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको कुछ चेंज करना हो, अगर किसी भी प्लान में आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए या कुछ भी अपने तरफ से आप ऐड करवाना चाहते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट कर दीजिए। ये सारे कमेंट्स वैसे भी हम तो पढ़ते ही हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स, हमारा एग्जाम है अप्रैल में, ओके। अब अप्रैल में हमारा एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि हमको इस साल के अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ना है, वैसा उतना पुराना चीज करंट अफेयर्स बचा नहीं। मैक्स टू मैक्स पास्ट 6 मंथ्स, उससे ज्यादा पास्ट 8 मंथ्स, मोर देन सफिशिएंट। तो मैंने यहाँ पे पिछले 6 महीने, आपके पिछले 7 महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने मैं ले आया, क्योंकि अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है, तो हम इजिली इसको करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। बट इसमें भी सितंबर एंड अक्टूबर एंड नवंबर, जो है नवंबर को हटा दीजिए, सितंबर एंड अक्टूबर के सिर्फ हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, उससे ज्यादा उतना डीपली नहीं जाना है कि सितंबर में हर दिन क्या क्या हुआ ये हम रटते बैठे हैं, नहीं करना है। सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है वो चीजें हमको करनी है। नवंबर अभी
जस्ट पिछले महीने जो हमारा महीना गया उसको थोड़ा डिटेल में करना है हमको। अच्छे से जो मंथ्स कवर करने हैं वो है दिसंबर, वो है जनवरी, वो है फेब, वो है मार्च एंड अप्रैल में। 21 अप्रैल को तो एग्जाम ही है, पेपर्स आपके बनने वाले, तो 10 अप्रैल तक का हम कर लेंगे करंट अफेयर्स। ये होने वाला है हमारा करंट अफेयर्स की प्लानिंग। अब करंट अफेयर्स की प्लानिंग आगे जो हमारी होगी इसमें हमको करना क्या है, तो हम आपको पर मंथ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। देखिए दिसंबर का अगर हम अभी से शुरू कर दें तो बैकलॉग्स हमारे हो जाएंगे, तो बैकलॉग्स हमको कवर करना है। बट ऐसा नहीं कि दिसंबर भी हमारा बैकलॉग बनते चले, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर के करंट अफेयर्स और बैकलॉग्स को साथ में मैनेज करेंगे। तो साथ में मैनेज कैसे होगा, 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, एक मिलेगा सितंबर का, एक मिलेगा अक्टूबर का। 1 से 1.5 घंटे के ये वीडियोस होने वाले हैं एंड इनमें हम क्या करेंगे, सितंबर एंड अक्टूबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2 वीडियोस में कवर कर देंगे। पीडीएफ भी आपको उसको मिलेगा ही एंड वीडियो आपकी वहां पे डल जाएगी। अब रही बात नवंबर की, तो दिसंबर एंड तक हमारा जो टारगेट होने वाला है कि ये दिसंबर जो एंड होगा हमारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का जो जीके है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये चीज जब हमारी कंप्लीट होगी तो जब हम जनवरी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक वीडियो हमारे पास रहेगी दिसंबर की। क्लियर? तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, 2 दिन का टाइम लगेगा, फिर हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियोस है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब ये तो होगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की। अब दिसंबर से हमको क्या करना है, दिसंबर अभी हमारा चल रहा है, तो सबसे पहले तो जब दिसंबर एंड होगा हमारा ये 3 मंथ्स के बैकलॉग कवर हो जा रहेंगे एंड विद दिसंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा जनवरी के शुरू के 1-2 दिन में। देन हमको करना है जनवरी का डेली करंट अफेयर्स। अब ये क्या होगा, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस के थ्रू, रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, जो भी आज इंपॉर्टेंट न्यूज हुई वो हम आपको रात तक आपके पास उसकी वीडियो आ जाएगी। तो चैनल से आपको बने रहना है, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? अब ये किस चैनल पे डलेंगी ये सारी चीजें, ओरिजिन डिफेंस चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस लाइन से मिलने शुरू हो जाएंगे कल ही से। जो आप ओरिजिन डिफेंस में ही अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, और अगर आप किसी दूसरे चैनल में देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो करंट अफेयर्स का प्लान हमारा सॉर्टेड है। करंट अफेयर्स का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए, हम पूरा उसको आपको करा देंगे। हिस्ट्री भी पूरा आपका हो जाएगा एंड इंग्लिश ग्रामर थोड़ा हम कराएंगे, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री में वही जो मैंने आपको बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब यहाँ पे लिखी हुई है, उतना डीप में हमको जाना नहीं है। प्री गांधीयन एरा एंड गांधीयन एरा, प्री गांधीयन एरा में डायनेस्टीज, गांधीयन एरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रीडम मूवमेंट। अब सॉर्टेड है। बचे हुए 4 टॉपिक्स जो कि है ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको क्या करें, इसका क्या करें? देखिए इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं है कि ज्योग्राफी में सिर्फ यही आएगा, फिजिक्स में सिर्फ यही आएगा, केमिस्ट्री में सिर्फ यही आएगा, बायोलॉजी में सिर्फ यही आएगा। हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जैसे सुपरलेटिव्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में ज्यादा टाइम लगता है, पीडीएफ इनका हम दे देंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं ना इन पे आप उतना ध्यान मत दीजिए, ये सब हम इजिली कवर कर सकते हैं, उतना टाइम आपको इसमें देना नहीं है। मेन टाइम हमको किस में देना है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड सबसे ज्यादा टाइम हमको देना है इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स में। अब रही बात कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो पेपर 2 हो गया, बट सबसे जो देखने लायक पेपर है वो है मैथ्स का। मैथ्स में ऐसा क्या होने वाला है, तो कई लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि एनडीए का मैथ्स टफ आता है। ऐसा नहीं है, जेई लेवल का मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आता और 12th लेवल का मैथ्स ही आता है। अब देखिए 12th लेवल का मैथ्स से मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर वो पिछली वाली वीडियोस आप अगर देख के आ रहे हैं तो उसमें मैंने एक लाइन में आपको चीज बोला था, जो भी आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं वही आपके एनडीए के पेपर में आने वाला है, नथिंग न्यू। कुछ भी ऐसा डिटेल आपको नहीं करना है कि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन वाली मैथ्स, क्योंकि देखिए एनडीए में जो सबसे टफ चीज होता है वो एनडीए का रिटन एग्जाम नहीं होता, वो होता है एनडीए का एसएसबी इंटरव्यू। तो ये चीज अपने माइंड से आप हटा दीजिए कि एनडीए का जो मैथ्स आने वाला है वो बहुत टफ आने वाला है। एनडीए का मैथ्स प्रॉपर 11th 12th लेवल का मैथ्स ही होता है, आपको बस अपने बेसिक से स्टिक रहना है, कुछ इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जो आप 11th 12th में करते आ रहे हैं उसी को अच्छे से विद डेडिकेशन डिटेल में कर लीजिए, बिना किसी टॉपिक्स को छोड़े। जो कि हमारे जो ओरिजिन कोचिंग का चैनल है उसमें पूरे वीडियोस डले हुए हैं, सारे मैथ्स के एक एक डिटेल वीडियो अच्छे से डले हुए हैं। एंड साल भर से आप 11 से 12 से वो चीज़ करते आ रहे हैं, तो मैथ्स की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए तो मैथ्स तो पढ़ोगे ना, वही तो आएगा एनडीए में। तो
टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, और ये जेई जैसा कुछ इसमें आने नहीं वाला। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आते हैं। कैलकुलस 20 to 25 क्वेश्चंस। कैलकुलस में क्या हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड जो भी कैलकुलस में आता है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। यहाँ पे हमने अलग अलग नहीं लिखा कि डिफरेंशिएशन के अलग क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के अलग क्वेश्चन। तो कैलकुलस आता है आपका 20 से 25 मार्क्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपके आते हैं 20 से 15 मार्क्स के। देन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है एनडीए के मैथ्स के लिए वो है मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मुझे याद है पिछले साल का मैंने जब पीवाईक्यू देखा तो शुरू के 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास लाइन से मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के थे, और 15 से 17 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है इस इतने मार्क्स के पेपर में। तो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 15 से 17 मार्क्स आपका एक ही टॉपिक से आ गया। तो इसको तो आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, जो कि 12th क्लास का सिलेबस है एंड आपने अच्छे से किया ही होगा। तो मैथ्स का अगर आप यहाँ पे लाइन से देखेंगे तो इसमें एक भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐसी नहीं है जो कि आपके सिलेबस के बाहर की हो, जो आप स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मैथ्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट अब इसमें ये डिफरेंस है कि स्कूल एग्जाम्स में आपको क्या करना होता है, आपको रिटर्न सॉल्व करना होता है, बट यहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो हमारी तरफ से आपको जो चीज़ प्रोवाइड कराए जी इस चैनल पे, उस चैनल पे तो डिटेल वीडियोस आपके हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, किसी भी बोर्ड के हैं, एक एक टॉपिक मैथ्स के उस चैप्टर का जो होता है उस चैनल पे कवर्ड है। बट एमसीक्यू हमने इस साल सीरीज भी चलाई है। जो भी उस चैनल पे साल भर से जुड़े हुए हैं उनको एक चीज़ पता है, जैसे ही हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं लास्ट में हमारे दो चीज़ें होती है, एक हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं, एक हम एमसीक्यू कराते हैं। तो वो तो हमने वहाँ कराया हुआ है, बट यहाँ जो हम कराने वाले हैं, हम यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे एंड एनडीए के पीवाईक्यूज को करेंगे। तो ये चीज़ हमारे तरफ से एक्स्ट्रा होने वाली है। तो देखिए मैथ्स में आपको तो खुद से ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको लगेगा कि मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि चैनल को फ़ायदा होगा, बच्चा सब्सक्राइब करेगा, बट नहीं यार, मैथ्स अगर आपको करनी है तो आपको खुद ही से कर सकते हो। एनडीए की जो मैथ्स है, जे की मैथ्स थोड़ी टफ होती है, टीचर्स का रोल है, बट इसमें जो आपने 12th 11 के जो कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए है ना, उसको बस आप थोड़ा सा टचअप दीजिए, ग्राइंड करिए, अपने माइंड में बसाइए, एनडीए का मैथ्स ईजिली हो जाएगा। तो यही है कि मैथ्स तो आप ही को करना है। रही बात इंग्लिश की, जीके की, करंट अफेयर्स की, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लाइन से आपको इसके वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि यही एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप 12th 11th में नहीं करते हो। क्लियर? तो आई होप आपको प्लान क्लियर है कि 120 दिन में क्या करना है, और शुरू करते हैं कल से ग्राइंड करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।